सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर। तो सही उत्तर पर सही का निशान हमें लगाना है। तो इसमें से पहला पॉइंट दिया गया है द बॉय मेड ए क्राउन। लड़का ताज बनाता था। किससे बनाता था, है ना। तो ए बी सी डी दिया है। तो ए दिया है ऑफ द ट्रीज बार्क, छाल का, पेड़ के छाल का। बी दिया है ऑफ द ट्रीज लीफ, पेड़ के पत्तों का। सी दिया है ऑफ द ट्रीज फ्लावर्स, पेड़ के फूलों का। और डी दिया है ऑफ द ट्रीज स्टम, पेड़ के ठूट का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑफ द ट्रीज लीव्स। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर्स। प्रत्येक दिन लड़का घंटों व्यतीत करता था। ये दिया है नियर द बिग एंड टॉल मैंगो ट्री। बी दिया है द लार्ज एंड ह्यूज मैंगो ट्री। सी दिया है नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री। और डी दिया है नियर द लॉन्ग एंड ह्यूज मैंगो ट्री। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पर दिया गया है द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड सोल्ड देम टू। ये दिया है गेट मैरिड, बेचा और शादी कर लिया, है ना। सोल्ड देम टू लिखा है। बी में दिया मेक ए हाउस, घर बनाया। सी दिया है ट्रेवल्ड, यात्रा किया। और डी दिया है बाय ए कार, कार खरीदा। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ए, गेट मैरिड। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। द बॉय हु केम बैक आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम वास। जब लड़का जो है बहुत समय के अंतराल के पश्चात पुनः वापस आया तो कैसा था, है ना। तो ए दिया है वेरी सैड एंड वरीड। बी दिया है इंजर्ड एंड डिफीटेड। सी दिया है वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। और डी दिया है वेरी बैड टेम्पर्ड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी, वेरी बैड टेम्पर्ड। आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट पर। द बॉय केम बैक, लड़का वापस आया। ए दिया है ए प्लेइंग एंड सिंगिंग। और इसका बी दिया हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सी दिया है सलन एंड कंप्लेनिंग। और डी दिया है रनिंग एंड डांसिंग। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सलन एंड कंप्लेनिंग। आ जाते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। फाइनली द बॉय बिकेम, अंत में लड़का हो गया। क्या हो गया देखते हैं। ए बी सी डी दिया है। ए यंग एंड हैंडसम, बी ए थॉटफुल पर्सन। और सी ए टायर्ड ओल्ड मैन। और डी ए जनरस ओल्ड मैन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, ए टायर्ड ओल्ड मैन। अब आ जाते हैं हम लोग 7वें नंबर के पॉइंट पर। द बॉय सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन। ये आएगा ग्रासी ग्राउंड। बी द ट्री स्टम। सी ए बेंच। और डी द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो इसका सही आंसर बनेगा बी, द ट्री स्टम, है ना। तो लड़का जो है अंत में धूप सेंकते हुए पेड़ के ठूंठ पर बैठा हुआ था। तो बी आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। रीड द लेसन अगेन एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉय and solutions provided by the tree.
ए एग्जाम्पल इज डन फॉर यू, अर्थात पाठ को पुनः पढ़िए और लड़के की समस्याओं की सूची तैयार करते हुए वृक्ष द्वारा सुझाए गए हल लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है आपके लिए, है ना। तो 2 कॉलम दिया गया है, इसमें आंसर बनाएंगे हम लोग। प्रॉब्लम्स दिया है पहला कॉलम में और दूसरा में सॉल्यूशंस, है ना, समस्या और समाधान। तो पहला दिया है द बॉय नीडेड मनी, लड़के को पैसा चाहिए। तो ट्री ने क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या समाधान निकाला? द ट्री गेव द बॉय फ्रूट टू सेल, तो पेड़ ने लड़के को फल दिए बेचने के लिए। दूसरा नंबर में आ जाते हैं, द बॉय नीडेड ए हाउस, प्रॉब्लम में लिखेंगे, है ना। द बॉय नीडेड ए हाउस, लड़के को क्या चाहिए, घर चाहिए। ट्री ने क्या सॉल्यूशन निकाला? द ट्री गेव हिम ब्रांचेस, तो पेड़ ने अपनी शाखाओं को दिया, लड़के को अपनी शाखाओं को दे दिया। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम। द बॉय नीडेड ए बोट, लड़के को नाव चाहिए, ये समस्या है। समाधान क्या निकाला पेड़ ने? द ट्री गेव फाइन इट्स ट्रंक, तो उन्होंने अपने किसको दे दिया? ट्रंक, तना को दे दिया, मोटा भाग को दे दिया पेड़ के। पेड़ ने ना बोट बना लो कह के। और चौथे नंबर का प्रॉब्लम आ जाएगा, द बॉय नीडेड रेस्ट, लड़के को आराम चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या निकाला? द ट्री गेव हिम इट्स स्टम्प एस ए सीट, तो पेड़ ने अपने ठूठ को एक सीट के तौर पर बैठने के लिए दिया लड़के को। तो इस तरह से जितने भी लड़के का समस्या था, तो पेड़ ने समाधान निकाला और इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला नंबर का प्रश्न दिया गया है, मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लिव, उन वस्तुओं की सूची बनाओ जो पेड़ को जीवित रहने में सहायता करती है ना। तो पेड़ को जिंदा रखने में जो सहायता करता है उनका हमको सूची बनाना है। तो आंसर बन जाएगा ए ट्रंक, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड लीव्स हेल्प टू ट्री टू लिव, अर्थात तना, मजबूत डालियाँ और पत्तियाँ पेड़ को जीवित रखने में सहायता करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का बन जाएगा। सेकंड में आ जाते हैं, लिस्ट ऑल द थिंग्स द बॉय सेड ही नीडेड, उन सभी चीज़ों की सूची बनाओ या बताओ जिनकी लड़के को आवश्यकता थी। तो आंसर बन जाएगा, द बॉय नीडेड मनी, ए हाउस एंड ए बोट टू सेल अवे इन द वर्ल्ड, अर्थात लड़के को धन, पैसा, एक मकान, घर और संसार की जल यात्रा करने के लिए एक नाव की आवश्यकता थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द बॉय लुक्ड सलन एंड कंप्लेनिंग वाई, लड़के को चिड़चिड़ाते और शिकायत करते हुए देखा गया, क्यों? तो आंसर बन जाएगा इसका, बिकॉज द बॉय गॉट मैरिड एंड ही वॉज अननॉयड ऑफ हिज नीड्स, अर्थात क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और वह अपनी आवश्यकताओं के कारण चिड़चिड़ा हो गया था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का बन जाएगा। आ जाते हैं चौथे नंबर पर, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ? तो आंसर बनेगा, द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन एंड थॉट ऑफ द ट्री, अर्थात अंत में लड़का थका हुआ एक वृद्ध हो गया और पेड़ के विषय में सोचता रहा। तो इस तरह से चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आ जाते हैं 5वें नंबर पे, हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम, अर्थात लड़के ने अपना समय कैसे बिताया? आंसर बनेगा इसका, द बॉय सैट डाउन ग्रेटफुली इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प दस ही स्पेंड हिज टाइम, अर्थात पेड़ की ठूठ पर गर्म धूप में कृतज्ञता से लड़का बैठ गया, है ना, ग्रेटफुली होकर बैठ गया, कृतज्ञता से बैठ गया। इस प्रकार उसने अपना समय व्यतीत किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं 6वें नंबर पर, हु वाज मोर लविंग, द बॉय और द ट्री, और वाई, अधिक प्रेमी कौन था, लड़का या पेड़, और क्यों? तो आंसर बनेगा, द ट्री वाज मोर लविंग बिकॉज
इट ऑलवेज हेल्प द बॉय एवन व्हेन ही लेफ्ट ओनली इट्स स्टम। अर्थात पेड़ अधिक प्रेमी था क्योंकि वह सदैव लड़के की सहायता करता रहा, जबकि लड़के ने पेड़ को केवल ठूठ में ही छोड़ा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा और सी का भी है ना। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्दकोश खंड भंडार। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विथ द हेल्प ऑफ ही क्लू गिवन बेलो, वन इज डन फॉर यू। निम्न युक्तियों की सहायता से सही शब्द चुनिए। एक उदाहरण दिया गया है, पहला दिया है, इसमें आंसर बना लेंगे, है ना। पीपल एंड एनिमल रेस्ट अंडर ट्रीज, इट इज कूल ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आंसर रहेगा इसका शेड, SHADE, सैड, छाया, है ना। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, इट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम इट। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका फर्नीचर, उसके लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। क्या कहेंगे उसको? तो आंसर बन जाएगा ट्री, पेड़। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, इट इज़ ए स्टेज आफ्टर फ्लावरिंग, पीपल ईट इट। अर्थात फूल के बाद एक चरण है और लोग उसको खाते भी हैं। क्या बनता है? तो आंसर बनेगा फ्रूट, फल। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, द पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ का भाग, है ना, दैट हेल्प इट टू स्टैंड फर्मली, और उसको खड़ा रखने में सहायता करता है। क्या है वो? तो आंसर बन जाएगा रूट, जड़। पाँचवें नंबर पर आ जाते हैं, वी कांट लिव विदाउट इट, इट हेल्प प्लांट्स ग्रो। हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जो पेड़ों को जीने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता करती। क्या है वो? आंसर आएगा वाटर। अब आ जाते हैं छठे नंबर पर, द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन आफ्टर कटिंग इज डाउन। तो इसका आंसर बन जाएगा स्टम। तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर ए जो है समाप्त होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, अरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, क्लू आर प्रोवाइडेड। अक्षरों को व्यवस्थित करते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। युक्तियाँ दी गई है, सहायता के लिए क्लू दिया गया है, जैसे इसमें दे दिया गया है क्वेश्चन में NWROC, है ना। और क्लू दिया देखो, द किंग वेयर इट, राजा पहनता है। क्या, किसको पहनता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्राउन, CROWN, क्राउन। आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं उस जगह को क्या कहोगे? तो ये बनेगा क्या? फॉरेस्ट, जंगल, है ना। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, वेरी हैप्पी, बहुत अधिक प्रसन्नता को क्या बोलते हैं? ये बनेगा डिलाइट। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, वन और ओनली, इसको क्या बोलेंगे? ये बनेगा सिंगल, है ना। अब आ जाते हैं पाँचवें नंबर पर, व्हाट रिमेन आफ्टर द ट्रंक इज कट ऑफ द ट्री। तो ये आंसर बनेगा पाँचवें नंबर का स्टम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, गिव वन वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैमिली ऑफ वर्ड्स दैट ऑकर इन द टेक्स्ट। शब्द के परिवार से संबंधित एक शब्द दीजिए जो पाठ में से दिए गए हैं। अब देखो, इसमें दिया गया है पहला लीव्स, फ्रूट, ब्रांचेस, ट्रंक। और इसका सही उत्तर क्या बना है? ट्री। तो ये सब भाग जो है किससे संबंधित है? ट्री से संबंधित है। तो ऐसे ही हमें आंसर बनाना है। आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, है ना, क्राउन, रूल, किंगडम, पैलेस, महल, पैलेस मीन्स, है ना, रूल शासन, क्राउन ताज, किंगडम साम्राज्य। ये किससे संबंधित है? थ्रोन। आंसर क्या बनेगा? थ्रोन, सिंहासन। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, टीयर्स, ओरी, क्राई, शारो। तो ये बनेगा आंसर विप, रोना। चौथे नंबर पर आ जाते हैं सैरट,
अक्रॉस रिवर और ट्रेवल, ये आएगा आंसर इसका सैल। आ जाते हैं 5वें नंबर पे, आवर, डे, वीक, मंथ, ये सब क्या है, टाइम है। तो आंसर क्या बनेगा, टाइम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का बन जाता है। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में निम्न शब्दों को लिखिए, है ना। तो ये जो दिया है बॉक्स में उसको अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, है ना, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। तो आंसर क्या बनेगा देखते हैं ना। तो पहला बन जाएगा एज्ड, दूसरा में क्या लिखेंगे, अप्रोच, तीसरा में लिखेंगे कंप्लाइन, और इसमें लिखेंगे चौथा में कॉरेज, पांचवें में लिखेंगे क्राउन, छठवें में लिखेंगे डिक्लेयर, सातवें में लिखेंगे डिलाइट, आठवें में लिखेंगे इनफ, और नौवें में लिखेंगे जनरस, 10वें में लिखेंगे ग्रेजुअली, और 11वें में लिखेंगे ग्रेट, 12वें में लिखेंगे ग्रो, और 13वें नंबर पे लिखेंगे स्टम्प, और 14वें नंबर पर लिखेंगे सलेन, और 15वें नंबर पर लिखेंगे ट्रंक। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और इस तरह से इस पाठ का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह लेसन, यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।